कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दी गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। कुछ विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने 18 मई को शिकायत के आधार पर बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिस पर 21 मार्च तक जवाब मांगा गया। इस बीच टीएमसी 20 मई को याचिका लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। यहां सुनवाई के दौरान सिंगल जज बेंच ने भारतीय जनता पार्टी को 4 जून तक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन पब्लिकेशन करने से रोक लगा दिया। कोर्ट ने बीजेपी को उन विज्ञापनों को भी पब्लिश करने से रोक दिया था, जिनके बारे में टीएमसी ने याचिका में कहा था कि इन विज्ञापनों में उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। डिवीजन बेंच ने कहा कि भाजपा फैसले के रिव्यू, बदलाव या आदेश वापस लेने के लिए सिंगल जज बेंच में जा सकती है। भाजपा ने डिवीजन बेंच के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील लगाई थी। इसमें दावा किया गया था कि सिंगल जज बेंच ने बिना कोई सुनवाई किए आदेश पारित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में भाजपा ने कहा कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि पार्टी की बात नहीं सुनी गई और सिंगल जज ने केवल एक पक्ष पर रोक लगा दी। बीजेपी ने कहा कि यह सामने लाना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने जो राहत टीएमसी को दी है वह उनकी अपील में नहीं थी। उनकी अपील केवल चुनाव आयोग को कानून के अनुसार कदम उठाने का निर्देश देने वाले अंतरिम आदेश तक ही सीमित थी। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि सिंगल जज ने आचार संहिता उल्लंघन के आधार पर रोक लगाकर गलती की। उन्होंने यह नहीं देखा कि मामला चुनाव आयोग में, जिसके पास आचार संहिता उल्लंघन करने वाली पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे ही डेली लीगल अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।